और इजराइल पर हमला एक्शन में अमेरिका क्या क्या अभी तक अमेरिका की तरफ से आया है, जरा इस पर भी हम गौर कर लेते हैं। हमले के बाद व्हाइट हाउस में इमरजेंसी बैठक की गई है और हमले के बाद व्हाइट हाउस में यह बैठक की जा रही है। इस मुद्दे को देखते हुए बाइडेन ने हैरिस और अधिकारियों के साथ यह महत्वपूर्ण मीटिंग की है। बिल्कुल, बैठक के दौरान योव गैलेंट जो रक्षा मंत्री है इजराइल के, उन्होंने जो बाइडेन से बात की है। गैलेंट से एक दिन में दूसरी बार बात हुई है। जो बाइडेन ने सैन्य मदद के लिए भरोसा दिया है। हर स्थिति में इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका, ये पूरा भरोसा दिया गया अमेरिका की तरफ से। शरदेंदु सर, सवाल यही है कि अमेरिका किस हद तक इजराइल के साथ आगे जा सकता है? देखिए, इजराइल का जो एग्जिस्टेंस और जो जिस तरीके से उसकी जोग्राफिकल लोकेशन है, वो अमेरिका के मदद के बगैर वहाँ सरवाइव नहीं कर सकता। और ये आज से नहीं, 1948 से उसके साथ खड़ा हुआ है और अमेरिका हर बार बोलता है कि उसका अनवेवरिंग सपोर्ट इजराइल के साथ रहेगा। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बाइडेन साहब बोलते हैं, उनके जो स्टेटमेंट है वो ज़्यादा डिप्लोमेटिक नज़र आते हैं, मिलिट्री एंगल उसमें कम नज़र आता है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि हमला नाकाम रहा, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो एक तरफ हमारे पास क्लिपिंग है, जिस तरीके की रिपोर्ट है, मोसाद के हेडक्वार्टर के बगल में हाइपरसोनिक मिसाइल गिरता है, एयरफील्ड में नुकसान होता है, रिहायशी इलाकों में नुकसान होता है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट जो बोलना कि कोई नुकसान नहीं हुआ, एक हौसला अफजाई का स्टेटमेंट है आईडीएफ के लिए, लेकिन वास्तविकता कहीं अलग है। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आईडीएफ ने जो थ्रेट परसेप्शन को तो ठीक माना, लेकिन थ्रेट एनालिसिस नहीं कर पाया। इसका मतलब यह है कि किस तरीके के हमले उनके ऊपर हो सकते हैं, किस तरीके की मिसाइलें आ सकती हैं। अगर ईरान पिछले 2 दिनों से शांत बैठा है तो उसके आगे की क्या भूमिका होगी, इन सारी चीज़ों में एनालिसिस में कहीं गड़बड़ हो गई है। लिहाजा उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल से उनके रिहायशी इलाके, एयरफील्ड और हेडक्वार्टर में अटैक कर सकता है। यहाँ पे मेरा मानना है कि उन्होंने, इजराइल ने बोला था कि ईरान के सारी मैपिंग की गई है, टारगेटिंग की गई है, वो इस युद्ध से दूर रहे और डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो। यहाँ पे कहीं मिस्टेक हुई है, ऐसा मेरा मानना। और साथ में ये देखना पड़ेगा, इजराइल 1 साल से युद्ध लड़ रहा है, उनके इक्विपमेंट उसमें 24 घंटे ऑपरेशनल मोड पे काम कर रहे हैं और जिस तरीके से उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भेदा है ईरान ने, ये कॉज ऑफ कंसर्न है। आगे भी इस तरीके के हमले हो सकते हैं। पहली बार बड़े क्रूड मिसाइल से फायर हुआ, इस बार हाइपरसोनिक मिसाइल। नेक्स्ट स्टेज में क्या होने जा रहा है? बिल्कुल। और देखिए शरदेंदु सर, सवाल भी ये उठता है कि क्या ईरान ने वो गलती कर दी है जिस गलती की फिराक में अमेरिका और इजराइल दोनों थे? इस पर ही बात करेंगे। इस बीच सर एक और बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख कर रहे हैं। ईरानी हमले में इमारत पूरी तरह से तबाह, हमले के बाद मलबे में तब्दील हो गई इमारत। वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे। देखिए, ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमला बोला गया इजराइल के ऊपर, इसमें अब ये तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई है किस तरह से इजराइल पर यह हमला घातक साबित हुआ है और इमारत तबाह हो गई है। ये तस्वीरें और ईरानी हमले का एक और वीडियो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। रिहायशी इलाके में किया गया है तीव्र हमला। तो रिहायशी इलाके में ईरान की ओर से यह अटैक किया गया। ये देखिए, ये पूरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं। Yo